हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूडीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वांग जी को, जो कि आइसलैंड पर था, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है। वांग जी वहाँ किसी को ढूंढ रहा था, तो पता चलता है कि वो बहुत टाइम पहले ही मर चुका है यहाँ पे। तो वो वापस जा रहा था, तभी विंग वहाँ से भाग रहा था क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। वो वांग जी की गोद में गिर जाता है और वांग जी वो उसे देख रहा था। वहीं विंग भी उसे देख रहा था, पर विंग अचानक से बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। वो जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विंग देखकर तो समझ चुका था इसके बगल में कितने सारे लोग हैं, चाह कर भी नहीं बच पाएगा इनसे। वो एक्टिंग करने लगता है और कुछ लोग आते हैं वहाँ पे। जब वांग जी उन्हें देखता है, वो कहता है मारो इन्हें। वो लोग भाग जाते हैं। विंग वो वांग जी के गालों पे उंगली से टच करता है, पर वांग जी जब उसकी शक्ल देखता है, उसके मूल को देखता है, उसके आँख के पास, लिप्स के पास, वो कहता है विंग ये यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, वांग जी विंग को जानता था। विंग जी उसे खड़ा करता है, कहता है तुम ठीक हो। विंग विंग ठीक है, विंग ठीक है। वांग जी ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, तुम सच में ठीक हो। हाँ विंग ठीक है अंकल, विंग ठीक है, तो बोला ना विंग ठीक है। वांग जी ठीक है ठीक है। वांग जी उसे कैरी कर लेता है और वो हंस रहा था मन में कि वो विंग की एक्टिंग को समझ गया था। विंग को लग रहा था उसने पागल बना दिया। वही वांग जी विंग की ऐसी हरकतों को देख कर हंस रहा था, पर उसे विंग क्यूट लग रहा था। पर वो ये सोच रहा था कि विंग यहाँ आया कैसे। विंग आप मुझे जानते हो। वांग जी हाँ बिल्कुल, तुम्हें याद है जब मैं खेला करता था तुमने मुझे एक बार बचाया था। विंग ने बचाया, पर कैसे। विंग तो बहुत डरता है लोगों से, आपको बचाया विंग ने। विंग तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी, तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ जी ये मन में कह रहा था, पर जो भी हो क्यूट तो बहुत लग रहे हो। हाँ, तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। अरे क्या हालत कर दी है। वांग जी विंग का मुंह साफ करता है। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, उसके मुंह पे मिट्टी लगी हुई थी, कहीं कहीं पे काला हो रखा था। वांग जी वही साफ कर रहा था। वांग जी के बॉडीगार्ड्स कहते हैं मास्टर हम करते हैं। वांग जी काम करो। वांग जी साफ करता है। विंग विंग को समझ नहीं आता ये वांग जी चाहता क्या है उससे, और विंग को वो जानता है कैसे। विंग ने मैंने कब बचाया इसे यार, मैं तो भूल तो जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो छोड़ो, एक बार बस इस आइसलैंड से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे शाओजिया शिजी से दूर किया है। मैं अपना घर भी वापस लूंगा, जो उन्होंने मुझसे छीना है मैं सब कुछ वापस लूंगा। इस तरह उन्होंने मुझे वहां भेजा। हाँ, यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है। अच्छा मुझे ये मिल गया, एक बार बस यहाँ से बाहर निकलूं और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। पर वांग जी वो तो ऑब्सेस्ड लग रहा था विंग से। क्या वांग जी जाने देगा, तो देख लो उसकी आंखों में। घर पर दिखाया जाता है। वांग जी तुम यहाँ बैठो, मैं नहा के आता हूँ। विंग ठीक है अंकल, मैं यहीं बैठा हूँ। वांग जी देखता हूँ कब तक तुम इस एक्ट को कर पाते हो। और वांग जी जैसे ही अंदर जाता है, विंग भागने का रास्ता ढूंढने लगता है और वो कहता है खिड़की खोल के अगर मैं यहाँ से गिरा या कूदा, मैं सीधा ऊपर उठूंगा। कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ पे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। विंग फिर से खिड़की के पास आता है और वो सोचता है यहीं से उतरेगा। तो जैसे ही वहाँ खड़ा हुआ था, तभी वांग जी नहा कर आता है। उसने टॉवल लपेट रखा था। विंग वो सो भागने के लिए रास्ता देख रहा था, तभी वांग जी उसे देख लेता है और वो उसके पास जाता है और कहता है क्या देख रहे हो। विंग ऑकवर्ड सी स्माइल बनाता है, सोचते क्या करूं। वो बचने के लिए फिर से एक्टिंग करने लगता है और कहता है अंकल अंकल वहाँ पे देखो ना, कितने सारे पेड़ हैं। विंग को वो देखना अच्छा लगा था और विंग जैसे ही घूमता है, वो गल्प करता है क्योंकि उसका हाथ सीधा वांग जी के चेस्ट पे टच हुआ था। वांग जी पूरा नेकेड था। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जो वांग जी देख रहा था उसे हंसी भी आ रही थी। वो कहता है और हाँ जी, जब ये कहता है विंग तुरंत अपने होश में आता है और कहता है एक्टिंग करते हुए अंकल अंकल अब क्या कर रहे हो, अब नहा रहे हो, मैं भी नहाऊंगा। हाँ जी तो तुम एक्ट कंप्लीट करके ही मानोगे लगता है। ठीक है चलो नहाते हैं, अंकल नहलाएंगे चलो। क्या ये परवट मुझे नेकेड देखना चाहता है। अंकल विंग
को नहीं नहाना अब। जी क्यों, मैं नहलाता हूँ ना, चलो। मैं भी देखता हूँ तुम और कितनी देर तक ये कंटिन्यू करोगे। आखिर तुम कर क्यों रहे हो, ये शेमलेस कहीं का। एक तो मैं यहाँ से भाग नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे नेकेड देखना चाहता, कितना गंदा है ये। मेरी हालत ठीक नहीं है और ये पता नहीं क्या चाहता है मुझसे, समझ नहीं आ रहा। विंग, अंकल मुझे ना भूख लगी है। विंग को भूख लगी है, विंग को कुछ खाना है। विंग को नहीं नहाना। हाँ जी, ना हंसना चाहता था पर वो मन में कहता है ठीक है और कंटिन्यू करते हैं। अब मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा, देखते हैं कब तक तुम इस एक्ट को कंटिन्यू करते हो। वांग जी चलो नीचे। वांग जल्दी कपड़े पहन के आता है। वो विंग के साथ खाना खा रहा था टेबल पे। विंग को खाना नहीं आ रहा था, वांग जी उसकी सारी हरकतें देख रहा था और विंग वो तो बस एक्टिंग कर रहा था ना खा पाने की। चम्मच को लेता और उड़ाने लगता, वांग जी के ऊपर फेंक देता है। वांग जी के ऊपर फेंकते ही सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। विंग, अंकल ये सारे क्यों आ गए? विंग ने जानबूझकर नहीं किया, वो गिर गया गलती से। विंग को हंसी आ रही है यहाँ पे। वांग जी को अब मन में गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन विंग की ऐसी एडोरेबल सी स्माइल देखकर उसका गुस्सा भी खत्म हो जाता है। वो बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है पीछे रहने का और आंट से कहता है, आंट इसको खिलाइए और इसके कपड़े बदलवा दीजिए, मैं काम से जा रहा हूँ बाहर। और वांग जी विंग के पास आता है क्योंकि वो जानता था कि विंग क्या कर रहा है वहाँ खड़े होके, वो भागने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसके पास जाकर कहता है, खबरदार जो तुमने भागने की कोशिश की, तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। और वांग जी हंस के चला जाता है उसके सामने। विंग को समझ नहीं आता क्या। विंग फिर से बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगता है उनके सामने। वांग जी ये नहीं सुधरने वाला। विंग जैसे ही रूम में जाता है और फिर से भागने के लिए खिड़की की तरफ जाता है, पर इस बार वो देखता है खिड़की तो लॉक थी और वो खुल ही नहीं रही थी, जिससे विंग परेशान हो जाता है। वो कहता है मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्हें क्या लगता है मैं मर गया? अब बताऊंगा उन्हें। विंग आंट की नजरों से बचते हुए वो बाहर निकल जाता है। वांग जी ने उस पर नजर रखवाई हुई थी तो विंग को अभी पता नहीं था। वांग जी वो देख रहा था विंग को लैपटॉप में ऑफिस के रूम में। नहीं, विंग वो जा रहा था, वो पहले मॉल में जाता है, वहाँ कपड़े चेंज करता है। वांग जी, ओ गॉड तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या करूं, लगता है तुमसे शादी करनी पड़ेगी जल्दी, ना तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे दोबारा। इतनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, अब नहीं जाने दूंगा। और मैंने कहा था ना घर से बाहर मत जाना। ठीक है, अगर तुम शाम तक नहीं आए तो देखो मैं क्या करता हूँ। वहीं विंग वो जल्दी से अपने घर जाता है। वहीं वांग जी का असिस्टेंट कहता है, मास्टर ये तो बिल्कुल ठीक है। वांग जी हंसता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो मास्टर आपको पता था? वांग जी हाँ बिल्कुल मुझे पता था, और अभी उसका ध्यान रखो, वो जहाँ जा रहा है मुझे दिखाओ। और विंग अपने घर जाता है, हाँ अपने घर, तो उसके पेरेंट्स ने बनवाया था, लेकिन मैडम यू वी चांग से और जियांग चेंग उससे छीन लिया था। विंग को मरने के लिए उस आइलैंड पे भेज दिया था, उसे घर से निकाल दिया था। विंग ये सब कुछ याद कर रहा था, कैसे इन लोगों के सामने भीख मांग रहा था, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मैं सब करूँगा। जी को तो भेज दिया पर प्लीज मुझे मुझे छोड़ दो। विंग ये सब कुछ उस गेट के बाहर याद कर रहा था। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, जिन्हें साफ करके कहता है अब सब कुछ मैं वापस लूंगा जो मेरा है। मैं शिजी को भी ढूंढ लूंगा, मैं सब चीज का बदला लूंगा, एक एक चीज। जब तुमने शिजी को भेजा, उनकी जबरदस्ती शादी कराई, मेरी माँ को मारा, मेरे पापा को मारा, हमसे हमारा घर छीना, मुझे घर से बाहर निकाला, मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया, हर एक चीज का बदला लूंगा मैं, हर एक चीज वापस लूंगा अपनी। अब विंग घर के अंदर जाता है और वो डॉग जैसे ही विंग को देखता है वो समझ जाता है कि ये विंग है। वो दौड़ कर आता है विंग के पास और वो भौंकता तक नहीं है। विंग उसके साथ खेलता है क्योंकि वो बचपन से उस डॉग के साथ था। विंग श्श, विंग उसे चुप कर आता है और उसके साथ बैठ जाता है, थोड़ी देर रोने लगता है। फिर वो कहता है अब मुझे जाना होगा, मैं जल्दी आऊंगा तुमसे मिलने। विंग ऊपर रूम में जाता है और वो खून से लिखता है अपने आई एम बैक। वो खून से बहुत सारे निशान बनाता है वहाँ पे पैरों के, अपनी फोटो लगाता है। वो सब कुछ लगाकर उससे इंतजार कर रहा था उन लोगों के वापस आने का। और जैसे ही जियांग चेंग अंदर आता है वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि एक कुर्सी अचानक से उसके पास आ रही थी, जो कि सब कुछ विंग ने किया था, वो कर रहा था पीछे से। जियांग चेंग जब
सामने से कुर्सी आते देखता है और फिर भीम की मूर्ति की तरफ देखता है। वो शॉक हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, वो डर रहा था और वो कह रहा था तुम तो मर गए थे ना। मम्मी, पापा, जल्दी आइए। बाहर से अंदर आते कांगसेरेन और वी चांगसे की मूर्ति भी आगे आने लगती है, जिससे मैडम यू जंग फैमियन डन के वो भी गिर जाते हैं और गेट एकदम से बंद हो जाता है। विंग इन सब चीजों के मजे ले रहा था, वो हंस रहा था, वहीं वांची भी हंस रहा था। उसे समझ में आता है कि विंग सिर्फ बदला लेने आया है यहाँ पे, तो मतलब वो उससे दूर चला जाएगा अगर उसने जल्दी नहीं किया तो। पर किया कैसे जाए? तुम एक्टिंग कंटिन्यू करते हो तो देखते हैं आज शाम को तुमसे शादी ही की जाएगी। अब देखता हो तुम और कितनी देर एक्टिंग कर सकते हो। तुम्हारी एक्टिंग के जरिए शादी होगी तो वो भी सही, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। मैं होगे मिसेस लैन वांगजी विंग। ये सब देखकर वो कहता है अब मज़ा आ रहा होगा इन्हें। जैसे जैसे सब ठीक होता है वो रूम में जाते हैं और वहां पर वो देखकर शॉक हो जाते हैं। सबके शीशे पे लिखा हुआ था खून से आई एम बैक और विंग की तस्वीर गिरती है, जिस वजह से वो डर जाते हैं और वो घर से बाहर ही निकल जाते हैं। वांग जी वो जोर जोर से हंस रहा था और विंग तो हंस ही रहा था या मजे ले रहा था। विंग ये कितने डरपोक है, जरा सा डरा है और डर गए। अब वांग जी वो कहता है घर चलो। नहीं विंग वो भी जा रहा था, तभी रास्ते में जाते हुए उसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो उसके पीछे पड़ गए थे उसे मारने के लिए, क्योंकि मैडम यू जियांग फैमिन और जियांग चेंग को समझ में आ गया था कि ये विंग की हरकतें हैं। उन्हें सब कुछ मिल चुके थे एविडेंस के रूप में, इसलिए उन्होंने विंग को मरवाने भेजा था। उन्होंने विंग को जाते हुए देख लिया था। अब विंग आराम से लॉलीपॉप खाते हुए जा रहा था ब्लैक कपड़ों में। लोग आते हैं उसे मारने के लिए। विंग ओह तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ठीक है चलो देखते तुम कितनी देर तक टिक पाते हो, आ जाओ फिर। अरे सुनो सुनो सुनो, एक एक करके मत आना क्योंकि मुझे घर भी जाना है। वो डेविल इंसान उसने कहा था अगर मैं घर नहीं आया या मैं भाग गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं खुद नहीं जानता वो कौन है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए तुम सारे एक ही बार में आओ ठीक है। वो लोग हंसने लगते विंग कैसी बातें सुन, क्योंकि विंग सिर्फ 18 साल का था। उन्हें लगा था एक बच्चा क्या ही कर लेगा, जो कि थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा क्या ही कर लेगा। विंग के पास वो जैसे जाते विंग धड़ाधड़ मार रहा था सबको, क्योंकि उसे कुंफू वगैरह आ गया था। जहाँ पे वो रहा था उसने बचने के लिए सब कुछ सीखा था। वहाँ पे जीना बहुत मुश्किल था, उसने बहुत लोगों की जान भी बचाई थी और खुद को भी बचाना सीख लिया था लड़ते लड़ते। वहीं वांग जी को जब ये बात पता चलती है वो कहते जल्दी चलो। वो विंग को बचाने गया था, पर जैसे ही देखता विंग तो खुद मजे में जा रहा है इन सबको मार के, तो यकीन नहीं होता। और वहीं पर वांग जी का असिस्टेंट कहता है मास्टर ये तो बहुत खतरनाक है। वांग जी हंसता है और कहता है हाँ होगा ही, बचपन से जो है। विंग लॉलीपॉप खाता है और कहता है उसके सीने पे पैर रख के हाँ बच्चा समझ रहे थे, इस बच्चे ने तुम्हारा दम निकाल दिया। वांग जी सुन के हंसने लगता है, असिस्टेंट भी। विंग बोलता पर्स दो वापस। विंग लेता है और निकल जाता है अपने रास्ते। वांग जी घर चलो। वहीं विंग भी घर पहुंचा था जल्दी से, वो अपना हुलिया चेंज करता है। वांग जी वो विंग का आंट वो आज सुबह से रूम में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वांग जी हाँ रूम में ठीक है। वो रूम में जाता है, वहीं विंग की एक्टिंग फिर शुरू हो जाती है। अंकल आप आ गए। विंग उसे हक कर लेता है। वांग जी तुम छोटे शैतान, कितने शैतान हो तुम, कितने मासूम बन रहे हो अब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वांग जी को वो सारे सीन याद आ रहे थे जो अभी विंग करके आया था, मार के आया था। वांग जी विंग की चिंता करते हुए उसे कहता है धमकाते हुए तुम गलती से भी बाहर मत जाना, समझ गए ना। विंग हाँ विंग वहीं पे मन में कह रहा था क्या इसे पता था मैं बाहर गया हूँ, नहीं कैसे, मैंने तो सब कुछ छुपा दिया। वांग जी जब विंग का एक्सप्रेशन देखता है उसे समझ में आता है विंग क्या सोच रहा है, वो मन में हंसता है और चला जाता है। वहीं विंग शॉकिंग लुक के साथ वहां पे खड़ा था। विंग जब ऐसे खड़ा था वांग जी अरे तुम क्या सोच रहे हो, मेरा प्यारा विंग क्या सोच रहा है। विंग कुछ नहीं अंकल, विंग को ना बहुत भूख लगी है, आप खाना खाओगे, आपको विंग खिलाएगा। वांग जी अच्छा मेरे को विंग खिलाएगा, ठीक है चलो जल्दी। विंग और वांग जी नीचे जाते हैं। वांग जी बैठा हुआ था, विंग उसके मुंह में ठूसे जा रहा था, जबरदस्ती उड़ा रहा था इधर उधर। वांग जी को गुस्सा तो नहीं आता, उसे अच्छा लग रहा था ये विंग का हरकतें ऐसे करना उसके सामने, क्योंकि वांग जी बहुत अच्छे से जानता है कि विंग पूरी तरह ठीक है, तो जो हरकतें वो कर रहा है ना उसे देखकर उसे हंसी आ रही थी। विंग क्यूट लग रहा था उसे। वहीं विंग
वो कहता है अंकल मुझको सोना है। वांग जी हाँ सोएंगे, अभी अंकल के साथ चलो। विंग को सीधा वांग जी कुछ लोगों के पास ले जाता है जो कि हाँ वो मैरिज सर्टिफिकेट बनाते थे, शादियां करवाते थे घर पे ही। विंग देखकर शौक हो जाता है, ये परवर्ट इंसान क्या चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। विंग को समझता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये हरकतें होंगी। अब वांग जी अरे वे तुम्हें इस पे साइन करने ऐसे देखो ऐसे करते हैं। विंग वो कहता बिल्कुल नहीं मैं नहीं करने वाला। वांग जी कितनी देर तक एक्टिंग करोगे, मैं भी देखता हूँ, अब तो तुम मुंह जरूर खोलोगे। विंग अंकल मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं करना। वांग जी को मन में हंसी भी आ रही थी, पर वो विंग से शादी तो करना चाहता था। वांग जी साइन करो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। विंग दिस डेविल ये कितना गंदा है, इसे अच्छे से पता है मेरी क्या हालत है, उसके बाद ही मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। और विंग बेहोश होने की एक्टिंग करता है यहाँ पे। विंग कहता है शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और वो बेहोश होकर वांग जी के ऊपर गिरता है। वांग जी उसे कैरी करके जल्दी से ले जाते हैं क्योंकि उसे चिंता हो गई थी, उसे लगा कुछ हो गया है, शायद उन्होंने कुछ कर दिया जहाँ पे विंग लड़के आया था। वो उन सबको वापस भेज देता है और वांग जी ऊपर ले जाता है। विंग कि जब वो एक्टिंग देखता है उसे अब समझ में आता है कि विंग एक्टिंग कर रहा था। वांग जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, सीधा विंग के ऊपर चढ़ जाता है। विंग वो एक्टिंग करते हुए कहते हैं अंकल आप क्या कर रहे हो, आप विंग के साथ कुछ कर रहे हो ना, विंग को अच्छा लग रहा है। वांग जी उसे गुस्सा आ रहा था कि विंग अब भी एक्टिंग कर रहा है, और कितनी एक्टिंग करनी है इसे, शादी नहीं की इसने और एक्टिंग कर रहा है। वांग जी विंग के क्लोज आने लगता है, विंग की धड़कनें बढ़ जाती है, वही वांग जी की भी। और वांग जी शादी से पहले कुछ करना नहीं चाहता था उसके साथ, वो उधर जाता है और कहता है तुम कल तैयार रहना, कल हम सिविल ब्यूरो ऑफिस जाएंगे। वांग जी उसी के बगल में सो जाता है। विंग भागने की कोशिश करता है, मतलब जाने की, तो वांग जी उसे टाइटली पकड़ कर सुला देता है। विंग वो छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था रात भर, पर वांग जी वो हंस रहा था क्योंकि उसने जानबूझकर किया था। उसे पता था कि कल अगर सिविल ब्यूरो ऑफिस जाएंगे तो विंग आज पूरी कोशिश करेगा यहाँ से भाग जाने की। विंग अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन वो छूट नहीं पाता वांग जी से। वो कोशिश करते करते थक कर वहीं सो जाता है। वांग जी उठता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी अब वे। और वांग जी सो जाता है। सुबह वो सो रहा था उसकी बाहों में, वांग जी उसके सर को सहलाता है और कहता है तुम कितने ज्यादा सुंदर हो, प्यारे हो, बिल्कुल नहीं बदले हो तुम, आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। गुस्सा तो सीधा नाक पे बैठा रहता है तुम्हारी, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक कंटिन्यू करते हो, और शादी तो हमारी आज ही होगी चाहे तुम ठीक हो, मतलब ये एक्टिंग बंद करो या ना करो, शादी तो हमारी होगी। और एकदम से विंग आंखें खोलता है। विंग आंखें खोलता है, वांग जी सीधा बैठ जाता है। वांग जी उठो। विंग उठता है और कहते हैं अंकल आप क्या कर रहे हो। वांग जी फाइन, तुम्हारे एक्ट बंद नहीं होंगे, तैयार हो जाओ, सिविल ब्यूरो ऑफिस जाना है हमें। विंग गल्प करता है जो वांग जी को साफ साफ देख कर समझ में आता है। अंकल इनको भूख लगी है, इनको नहाना है और उसे खाना खाना है। वांग जी हाँ जाओ, फिर खाना भी खाएंगे और फिर हम जाएंगे सिविल ब्यूरो ऑफिस। इस डेविल से मैं बिल्कुल नहीं बच सकता, क्या करूं, क्या ये सच में शादी करेगा और फिर रात को, नहीं बिल्कुल नहीं। सब विंग बाथरूम में कह रहा था। विंग नहा कर था, वांग जी नहाता है और वो नीचे खाना खा रहे थे। वांग जी चले, विंग उसके कदम नहीं हिल रहे थे कि वांग जी उसे सिविल ब्यूरो ऑफिस ले जा रहा था। जो विंग को सब समझ में आ गया था उसके कपड़े देखकर, उसने वेडिंग वाले कपड़े पहने थे। वांग जी चलो। वांग जी तभी ये कहता है विंग मुझे ना चक्कर आ रहे हैं अंकल। वांग जी ओह तो मैं गोदी में ले लेता हूँ, आ जाओ। विंग दिस पर्सन इज टू शेमलेस, कितना शेमलेस है ये इंसान, क्या मैं एक्टिंग बंद कर दूं, नहीं ये बहुत डेंजरस है, इसके पास आस पास देखो कितने सारे लोग रहते हैं हर वक्त, इसे 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे मारने में, ऐसे शादी करना बुरा भी नहीं, रात को किया तो, रात को अगर इसने वो सब किया तो नहीं, शादी नहीं, पर कोई रास्ता भी नहीं है अब, वैसे इसने मुझे बचाया है और भागने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, ठीक है तैयार हूँ मैं अब करने के लिए। विंग चलिए अंकल चलते हैं। विंग चला जाता है। वांग जी तुम क्या कर रहे हो, अंकल तुम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी बताया तो था सिविल ब्यूरो ऑफिस, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। वांग जी क्योंकि अंकल विंग से शादी करेंगे। विंग दिस मैन, वांग जी जब विंग के हाथों को देखता वो समझ जाता है कि विंग मन में क्या सोच रहा है, चेहरे पे स्माइल, हाथों में गुस्सा, या कहीं नाक पे, जो वांग जी देखकर समझ भी रहा था और उसे अच्छा लग रहा था।
वो भी कह रहा था और देखो तुम कितनी देर तक कर सकते हो ये। और वो जैसे सिविल ब्यूरो ऑफिस पहुंचते हैं विंग, अंकल वो क्या है, और विंग वहां से भागने की कोशिश करता है। ये सब उधर देख रहे थे। विंग जैसे ही निकलने की कोशिश करता है भांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है देखो ऐसे मत भागो, तुम खो जाओगे, तुम यहाँ कभी आए नहीं हो ना। विंग अब तो पता चल गया अंकल जी, तुम्हें क्या लगता है ऐसे भाग जाने दूंगा तुम्हें। अब वो अंदर जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। वो अंदर जाते हैं, उनकी फोटो खींचती है, स्टैंप लगती है। विंग सिग्नेचर नहीं कर पा रहा तो भांग जी उससे कहता है स्टैंप लगाओ। वो थंब प्रिंट से लगा देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। जब नहीं लगाना चाहता तो भांग जी जबरदस्ती कहता है लगाओ बाबू भाई, ऐसे करते देखो मजा आएगा इसमें। विंग को ना चाहते हुए भी लगाना पड़ जाता है और उनकी शादी हो जाती है ऐसे। विंग वो उदास बैठा था, जब भांजी देख कर हंस रहा था। भांजी ओ प्यारी भी क्या हुआ, ओह सॉरी बॉबे। विंग आप विंग को जब से बॉबे बॉबे कर रहे हो, विंग को अच्छा नहीं लग रहा। भांजी तो क्या बुलाऊं, विंग ही बुलाओ मुझे जो पहले बोलते थे। भांजी पर क्यों, अब तो तुम मेरी वाइफ हो है ना बॉबे। और देखो अब अंकल बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो लाओ को बोलो। विंग मन में कह रहे विंग लाओगो, कैसे लाओगो, जबरदस्ती है वो मन में कह रहा था। और वो अपने कपड़ों को स्क्वीज कर रहा था गुस्से में। वांगजी देख कर हंस रहा था। वो विंग को घुमाता है और कहता है देखो तुम जो चाहे मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। विंग वांगजी की ऐसी बातें सुनता है पर भी समझ नहीं आता। वो फिर से एक्टिंग करने लगता है। अंकल आपको क्या हो गया, वांगजी उसे किस कर लेता। विंग वो शौक था, वो वांगजी को दूर हटाता है और कहता है अंकल इनको अच्छा नहीं लग रहा, मत करिए। अंजू उसे फिर किस करता है। उनको समझ नहीं आता इस पागल इंसान को हो क्या गया है। ये विंग मन में कह रहा था। वांग जी उसके लिप्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, जिससे विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वो दूर हटाने की कोशिश कर रहा था वांग जी को। वांग जी छोड़ देता भी अगर जो विंग को सच में अच्छा नहीं लग रहा जी, अगर दोबारा अंकल बोला ना तो देखो मैं क्या करता हूँ। अभी तो सिर्फ तुम्हारे लिप्स पे मैंने पैक किया है, अगली बार और ज्यादा करूंगा। अब बोलो अंकल। लोगो भांजी हंसता और कहता हाँ मेरा बॉबी। विंग को अब गुस्सा आ रहा था, वही भांजी को मजा आ रहा था। विंग और भांजी वो घर पहुंचते हैं, वो साथ में डिनर करते हैं और अब बेडरूम में दिखाया जाता है। विंग नहा कर आता है, वो बैठ जाता है। वांगजी गया हुआ था, वो आता है। विंग उसे देख कर गल्प करता है क्योंकि वांगजी पूरा नेकेड था पर उसने बस टॉवल लपेट रखी थी। विंग वो उसे देख कर गल्प कर रहा था और वो कह रहा था नहीं ऐसा नहीं सोचना मुझे। तो वांगजी देख कर हंस रहा था, मन में आंखें नीचे कर लेता है। वांगजी जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और वो ये सोच रहा था कि वांगजी अब क्या करने वाला है आगे। वो कहता है नहीं वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं सो गया तो उन्हें पता चल जाएगा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं बोला तो भी पता चल जाएगा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अगर नहीं देखा तो भी समझ में आ जाएगा क्या करूँ मैं क्या। भांजी उसके पास खड़ा हो जाता है। इतनी देर वो सोचता है, जैसे ऊपर देखता है भांजी बस उसे ही घूर रहा था। विंग वो गल्प करता है और कहता है लागू अंकल। और भांगजी को गुस्सा आता है कि उसने अंकल बोला फिर से। भांगजी उसे किस कर लेता। विंग वो डर चुका था, उसे ऐसा लग रहा था अब उसका दिल बाहर आ जाएगा। वो भांगजी की चेस्ट पे हाथ रखता है, उसे दूर हटाने की कोशिश करता है पर भांगजी वो उसके लिप्स को लिक कर रहा था। विंग गहरी सांसें लेने लगता है, डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। भांगजी को हटाते हुए भांगजी समझ जाता है और वो दूर होता है और कहता है खबरदार खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा अंकल बोला। पर अंकल भांजी उसे फिर किस कर लेता है अंकल बोलने पे। विंग अब समझ गया था कि उसे अंकल तो बिल्कुल नहीं बोलना है अगर उसे बचना है तो। विंग दूर हटाने की कोशिश करता है, भांजी हटता है और कहता है क्या कहा अभी तुमने। विंग लोगो लोगो अब क्या कर लो, विंग को अच्छा नहीं लग रहा। भांजी तो दोबारा अंकल मत बोलना लोगों को, ठीक है। विंग हाँ ये इंसान कितना शेमलेस है, अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो ढंग से बताता ना इसे, जब देखो मेरा फायदा उठाता रहता है। कोई बचाओ मुझे, मैं कहाँ फंस गया। ना तो ये मुझे कहीं जाने देता है, भागने भी नहीं देता, और अगर मैं भाग गया तो पता नहीं क्या करेगा। वैसे ही इसके लोग इतने खतरनाक है, जब देखो लोगों से घिरा रहता है। जी अच्छा से देख कर समझ आता विंग के एक्सप्रेशन की विंग कितना डरा हुआ है अभी। भांग जी मेरा भी क्या सोच रहा है बॉबे।
लगो मुझे नींद आ रही है। वांग जी ठीक है सो जाओ। विंग को अब शांति आती है कि वो कुछ करने नहीं वाला। जल्दी से ब्लैंकेट उठाता है आगे से और उसके अंदर घुस के चुपचाप सो जाता है। वांग जी हंसता है और कहता है तुम कितने ज्यादा शैतान हो, देखो ना तुम्हें देखते ही मैं कंट्रोल खो देता हूँ। वांग जी अब साइड जाता है, वहाँ पे लेटता है और वो ब्लैंकेट में अंदर आते ही विंग के पास चला जाता है। विंग जो महसूस करता है हाथ उसकी कमर पे, उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है, गल्प करता है और वो हटाने की कोशिश करता है। वांग जी सो जाओ। विंग गल्प करता है और वो कोशिश करता है दूर जाने की, पर वांग जी उसे अपने और करीब खींच लेता है। विंग चुपचाप कोशिश करता रहता है पर वांग जी उसे और टाइटली अपनी तरफ करता रहता है। विंग थक कर सो जाता है और वांग जी हंस कर सो जाता है। जब विंग की ऐसी हरकतें देखता है तो अब सुबह दिखाया जाता है। वांग जी उठता है, वो विंग को देख रहा था और कहता है तुम कितने प्यारे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है, तभी विंग की आँख खुलते हुए जल्दी से सीधा बैठ जाता है और कहता है बॉबी तुम उठ गए, चलो नहा लो जाओ। विंग नहाने चला जाता है और वो कहता है यकीन नहीं हो रहा मेरी शादी हो गई है और वो भी एक परवर्ट से। मैं कैसे बोल रहा हूँ, बोल भी किसे रहा हूँ, अपने आप को शीशे में, कोई बोलने के लिए भी नहीं है, कोई तो बचा लो मुझे। कौन बचाएगा, कोई है ही नहीं। विंग ये बोल के चला जाता है बाहर। वांग जी जल्दी से नहा के आता है, तैयार होता है ऑफिस के लिए और वो कहता है खाना खाते टाइम बॉबी खबरदार जो तुम आज बाहर गए। विंग क्या मतलब आज, कहने पता है मैं बाहर जाता हूँ। वांग जी जल्दी से बात चेंज करता है और कहता है बॉबी खबरदार जो आज तुम सोते रहे, आंट ध्यान रखना। वो गहरी सांस लेता है और कहता है नहीं पता इन्हें। वांग जी तो स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे सब पता था। और अब विंग जैसे वांग जी जाता है आंट मुझे नींद आ रही है। आंट अरे अभी मना किया ना उन्होंने, नहीं सुना आज। विंग पर मुझे आ रही है आंट, मैं क्या करूं। ठीक है मैं सुला देती हूँ, बताना मत उन्हें। विंग शुक्रिया आंट। विंग सो जाता है या कहूँ एक्टिंग करता है और वो जैसे ही आंट जाते हैं गेट लगाता है और वो पीछे वाले खिड़की से कूद कर भाग जाता है। वो कपड़े चेंज करता है और सीधा, आप भी जानते हैं वो कहाँ जाएगा, अपने परिवार वालों के पास बदला लेने। विंग एक पार्टी में गया था। ये पार्टी जियांगचेंग को जियांगचे की कंपनी देने के लिए हो रही थी और सारे शेयर्स जियांगचेंग के नाम पर होने वाले थे। इसी की अनाउंसमेंट जियांग फैमियन और मैडम यू करने वाले थे। अब पर विंग फटे पुराने कपड़े पहन कर जाता है। वहाँ पर वांग जी भी था और उसका असिस्टेंट भी। विंग जाता है मीडिया के सामने और वो कहता है ये मेरे मम्मा पापा की है। अंकल आंट आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वांग जी चुप रहो, यहीं पे खड़े रहो। असिस्टेंट जा रहा था विंग की मदद करने के लिए, वांग जी देखना चाहता था। वो कहता है यहीं पे खड़े रहो, अब जरूरत पड़ेगी मैं खुद चला जाऊंगा। विंग जानबूझकर गया था क्योंकि वो जानता था कि मीडिया के सामने वो लोग अपनी इमेज तो नहीं गिरने देंगे। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ जरूर आओ, तो तुम खड़े हो जाओ बेटा, इन तीनों फाइलों में से आप जो भी उठाओगे वो आपकी हो जाएगी। ये इनमें से कोई एक शेयर्स के पेपर है, तुम चाहे उठा लो। और विंग अच्छे से जानता था क्योंकि वो सब कुछ देख चुका था। वो सीधा जाता है, जो फाइल जंगचंग के सामने रखी थी वो उठा लेता है। जंगचंग इतना गुस्सा होता है, छीनने जा रहा था तभी जंग फैमियन उसका हाथ पकड़ लेते क्योंकि वो मीडिया के सामने थे, वो सोचते बाद में ले लेंगे। पर विंग भी बहुत चालाक था, वो कहता है अरे इस पे तो साइन ही नहीं है आंट, अंकल प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। अब जंग फैमियन को गुस्सा आ रहा था पर वो मीडिया के सामने कुछ कर नहीं सकते थे। वो साइन कर देते हैं और विंग को उसकी कंपनी वापस मिल जाती है। पर विंग का मन इसमें भरा नहीं था क्योंकि अभी उसे घर भी तो लेना था अपना वापस। और जैसे ही मीडिया वहां से जाती है विंग वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे पता था कि मैडम यू, जंग फैमियन और जंग चंग इस वक्त इतने गुस्से में मार भी सकते हैं पेपर लेने के लिए, इसलिए विंग वहां से निकल ही रहा था। तब ही वो लोग उसे पकड़ने के लिए कहते हैं बॉडीगार्ड से। वांग जी विंग के सामने जाता है और कहता है क्या कर रहे थे आप, करिए ना आगे। अब वो लोग जानते थे कि वांग जी इस टाउन का सबसे बड़ा माफिया है और लैंड कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी है, वो टाउन का सबसे अमीर पर्सन था। वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं विंग हमें ये वापस दो। वही वांग जी कहता है क्या कह रहे हैं आप मेरी वाइफ से। पॉपी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग वो एक्टिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता था कि वांग जी यहीं अभी आया। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लोगों चलिए मेरे हस्बैंड है। जैसे जंग फैमियन
मैडम यू और चंग चंग ये सुनते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। और वांग जी जल्दी घर खाली करिए और वो पेपर्स मेरे पावबे के नाम करिए क्योंकि वो उसी के हैं। विंग जब ये बोलता है वो कहता है, वो लोग जब ये सुनते हैं वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। वांग जी अपने सामने बॉडीगार्ड्स को कहता है इनको जगह दिखाओ इनकी। जैसे बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं जी 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 हम कर देंगे, ये पेपर आपको कल मिल जाएंगे। वांग जी सोचता है कि अगर वो ऐसा करता है तो विंग बहुत जल्दी से छोड़ देगा कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। वांग जी तुरंत कहता है वो पेपर्स मेरे नाम पर कीजिए। विंग शॉक था। विंग उसे घुमाता है और कहता है क्या मतलब? बॉबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जो तुम्हारा है वो मेरा भी तो हुआ ना, एक बार इन्हें मुझे देने दो फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। विंग ये इंसान चाहता क्या है? ये विंग मन में कह रहा था वांग जी मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी छोड़ कर ना जा पाओ, मुझसे कभी डाइवोर्स ना लो बॉबी। वांग जी जब ये कहता है वो कहते हैं आपको कल मिल जाएंगे। वांग जी विंग को कैरी करता है और वहां से ले जाता है और उसके चेहरे पे से सारा मेकअप उतारते हुए कहता है ये कितना गंदा मेकअप किया तुमने, क्योंकि विंग फटे हुए कपड़े और गंदा सा मेकअप करके आया था कि उसे इमेज जो बिगाड़नी थी मैडम यू और जंग फेमियन की। और अब वहाँ कार में दिखाया जाता है विंग, मुझे वापस दो वो डॉक्यूमेंट्स। हाँ वो शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स थे जिस पे अभी विंग ने साइन कराया था। हाँ जी बिल्कुल नहीं, तुम्हें चाहिए तो इधर। हाँ जी बिल्कुल नहीं, शांति से बैठे रहो, तुम्हें कहा था ना घर पे रहना, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? विंग इसका मतलब आप जानते थे ना? को कब से पता था कि मैं ठीक हूँ? वांग जी शुरू से, जब से तुम मुझे मिले थे तब से। विंग तो फिर आप मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे, मुझसे जबरदस्ती शादी की, मुझे डाइवोर्स चाहिए अभी। वांग जी क्या? बाद में बात करना, घर चलते हैं। वो घर पहुंचते हैं, वांग जी उसे काम था वो चला जाता है। वो साइड में बैठकर काम कर रहा था, विंग वहाँ पे ठूस रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वांग जी उसकी एक्सप्रेशन देखकर समझ भी रहा था और वो खुश हो रहा था। वांग जी का जैसे ही काम खत्म होता है, मीटिंग खत्म होती है, विंग उसके पास आता है और कहता है मुझे डाइवोर्स चाहिए। वांग जी भूल जाओ, कोई डाइवोर्स नहीं मिल रहा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे घर के पेपर्स, कंपनी के पेपर सब मेरे पास हैं। तुम क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, बस तुम मेरी वाइफ बन के रहो और कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्या इन छोटे से पेपर से ले लोगे? कितने शेयर्स हैं ये, कितने के होंगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, एक बार मेरे बारे में तो जान लेते। कि क्या मतलब? एक बार गूगल करके देखो मिस्टर लैन वांग जी। जल्दी से गूगल करता है और जब वो देखता है वो शॉक था, उसे पता चलता है कि वांग जी इस टाउन का सबसे बड़ा माफिया और रिचेस्ट पर्सन है। विंग तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा इतने से शेयर में, दे दो मेरे पेपर्स वापस। जी कुछ नहीं मिलेगा, बस मुझे तुम चाहिए। विंग देखता है पेपर्स वहीं रखे हैं, वो उठाने की कोशिश करता है, वांग जी उसे खींच लेता है अपनी गोद में। विंग मुझे डाइवोर्स चाहिए। वांग जी बिल्कुल नहीं, और अगर तुम्हारे मुंह से मैंने एक बार और डाइवोर्स सुना तो देखो मैं क्या करता हूँ। विंग क्या क्या करेंगे आप? वांग जी एकदम से विंग को किस कर लेता है। विंग वो शौक था, वो हटाने लगता है वांग जी को दूर। वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे किस कर रहा था डीपली पैशनेटली। वो अपनी टंग को आज विंग के माउथ में एंटर कर लेता है जिससे विंग शॉक हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह रेसिस्ट करने लगता है छूटने के लिए। पहले तो सिर्फ वांग जी उसके लिप्स पे लिक करता था पहले उसने किस किया था, पर आज आज वांग जी अपनी टंग को एंटर करता है जिससे विंग पूरी तरह शॉक था और वो फ्लिंच हो गया था। वो विंग को पूरी तरह खा रहा था आज गुस्से में। विंग उसे मार रहा था, छूटने के लिए कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। वो अपनी टंग को विंग के माउथ में एंटर करके विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। विंग उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है और वांग जी छोड़ता है। विंग मैंने कहा मुझे मुझे डाइवोर्स चाहिए और आपने मुझे कैसे किस किया है? हाँ ये हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी वाइफ हो, समझ में आया? वाइफी यू डेयर टू से दैट अगेन? क्या डाइवोर्स मुझे चाहिए? वांग जी से फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता विंग इस बार दूर हो जाता है। वांग जी क्या हुआ, डर गए? बोलो दोबारा, चाहिए डाइवोर्स? विंग गल्प करता दूर से। विंग मन में सोचा था इंसान पूरा पागल है, तो सारे लोग इसके आसपास, अभी कुछ नहीं हो सकता। और वो पेपर वो तो मुझे लेने पड़ेंगे। विंग जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। वांग जी हंस रहा था। वांग जी तुम चाह तो बिल्कुल नहीं पाओगे वाइफी, मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, कभी नहीं। हंसते हुए रूम में जा रहा था। असिस्टेंट
ये डेविल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उन्हें। पर देख कर लग रहा था मास्टर कम नहीं है वो भी। छोड़ो जो होगा हो तो उन दोनों के बीच की, मैं तो जा रहा हूँ काम भी करना है वरना मेरी लगेगी। वांगजी रूम में जाता है। फेंग गुस्से में बैठा हुआ था, वो नहा के आता है। वांगजी को देखते गुस्से में जाके अपने बेड पे बैठ जाता है। वांगजी नहा कर आता है। फेंग वो बैठ कर पढ़ रहा था, तभी वांगजी आता है। फेंग उसी को देख रहा था, उसी पे नजर थी, पर वांगजी वो अच्छे से जानता था फेंग की उसी पे नजर है। वांगजी उसके पास जाकर बैठता है और कहता है अब तो तुम्हारा एक्ट भी बंद हो गया, तो समय आ गया है तुम अपनी वाइफ की ड्यूटीज पूरी करो। फेंग अब गल्प करता है और वो कहता है कि क्या मतलब, मैंने कब कहा मैं ये सब करूंगा। वांगजी क्या तुम अपनी वाइफ की ड्यूटीज पूरी नहीं करोगे? फिर मुझे प्यार चाहिए, मेरी कुछ नीड्स हैं जो मुझे पूरी करनी है अब। तो आपके पास बहुत होंगे ना, जाकर उन्हें ढूंढ लीजिए। वांगजी क्यों ढूंढूं जब मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, मुझे बस तुमसे प्यार है। वेंग प्यार हो ही नहीं सकता, हम अभी मिले, कैसे प्यार हो सकता है? क्या पसंद है आपको मुझ में, बताइए। वांगजी अब सोचता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वेंग में क्या पसंद करता है। वो बहुत कंफ्यूज लग रहा था। वेंग प्यार करते हैं, बोला तो जा नहीं रहा कुछ। वांगजी ठीक है, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं बताता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ, तुमसे कितना प्यार करता हूँ सब बता दूंगा। मुझे कैसे प्यार हुआ, क्या हुआ, सब बताऊंगा। पर क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? वेंग थोड़ा सोचता है और कहता है सुनकर भी क्या ही बदल जाएगा वांगजी, और बदला तो तुम्हें 1 महीना दे रहा हूँ मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं बता दूँ हमारे बीच कभी डाइवोर्स नहीं होगा, और मैंने अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा डाइवोर्स सुना तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। शायद तुम नहीं जानते मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। और हाँ, वो पेपर्स तुम्हारे नाम पर हैं, बस मैं जब दूंगा जब मुझे लगेगा कि तुम तैयार हो। वेंग क्या मतलब? जब मुझे लगेगा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, हमारा रिश्ता ठीक हो चुका है, मैं तब तुम्हें वो पेपर्स तुम्हारे नाम पर दूंगा, समझ गए? वेंग क्या मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा पेपर्स के लिए, अपने ही चीजों के लिए? वेंग अगर 1 महीने में कुछ नहीं बदला तो? वांगजी होगा ही नहीं, मैं चाहता हूँ 1 महीने, तुम ये 1 महीना मुझे ढंग से देखो तो मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर नहीं कर पाए तो मैं वादा करता हूँ, अगर 1 महीने में तुम मेरे प्यार में नहीं पड़े ना, तो 1 महीने बाद तुम जो बोलोगे वो होगा। वेंग तो मुझे वांगजी कहा था ना डिवोर्स नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। तुम वांगजी उसे खींच लेता और उसे किस करने लगता है, उसे बेड पे नीचे दबा लेता अपने पूरी तरह, उसे पूरी तरह किस किए जा रहा था। वेंग वो कह रहा था वांगजी धीरे धीरे अपनी टंग को विंग के माउथ में ले जाता है। विंग फ्लिंच हो गया था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वांगजी ने उसके हाथों को पकड़ लिया था और वो अपनी टंग को धीरे धीरे विंग के थ्रोट में एंटर कर लेता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है पूरी तरह। वांगजी की केसेस डेंजरस होती जा रही थी धीरे धीरे, हर बार कुछ अलग करता था। विंग शॉक था पूरी तरह से। वांगजी उसे छोड़ता है। मैं नहीं लूंगा, पर 1 महीने बाद जब कुछ नहीं बदला तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं फिर से आप डाइवोर्स? वांगजी फिर से सुनता है। विंग इस बार डर जाता है, वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। वांगजी हाथ हटाता है और उसे फिर से किस करने लगता है। विंग ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा। वांगजी उसे पूरी तरह फिर से किस करने लगता है, उसके लिप्स को सक करने लगता है, उसकी टंग के साथ खेल रहा था उसके माउथ में। वांगजी अब छोड़ता है। मैं मैं वादा करता हूँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं समझ गया आप कभी जाने ही नहीं देंगे। वांगजी अब हंसता है और कहता है ठीक है, 1 महीने पूरी कोशिश करूंगा, बस तुम मुझे एक चांस दे दो तुम्हें प्यार करने का। वे क्या फायदा है, नहीं दिया तो ये तो होना ही है, एटलीस्ट थोड़ा कम करेंगे शायद। अगर मैं 1 महीने उन्हें चांस दूँ, उन्हें प्रूव करने दूँ तो ठीक है, पर 1 महीने बाद होगा क्या? वांगजी डाइवोर्स तो पक्का नहीं होगा, उसके अलावा तुम मुझसे दूर भी नहीं जा सकते, पर हाँ अगर 1 महीने तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। विंग जो चाहिए वही तो देना नहीं चाहते हो। वांगजी कहता है सो जाओ। विंग सोना नहीं चाहता था क्योंकि वो डरा था। वांगजी ने उसे टाइटली हक कर रखा था, वो छोड़ ही नहीं रहा था उसे, कि वांगजी को अब डर था कि विंग उसे छोड़ के चला जाएगा। और अब रात को दिखाया जाता है वो दोनों सो रहे थे। अचानक से वांगजी अपना फेस कभी इधर करते कभी उधर, और वो चिल्ला रहा था बाबे मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं।
भाभी मत जाओ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और वेंग जब ये आवाज़ें सुनता है वो घूमता है और वो जैसे ही वांगजी को देखता है वो उसकी आंखों से आंसू साफ करता है। पहले कहता है लगो लगो उठिए, पर वांगजी वो और तेज चिल्लाने लगता है। वेंग जल्दी से उसे हग कर लेता है और उसे सुलाने लगता है। कहता है मैं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। वांगजी उसे टाइटली हग कर लेता है। वेंग कुछ ज्यादा टाइट। वेंग अब आराम से उसे थपथपाने लगता है। वांगजी अपनी ग्रिप ढीली कर लेता है। वेंग अब प्यार से वांगजी के सर पे सहलाता है और कहता है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, कैसे कैसे किसी को बस थोड़े समय साथ रहने से प्यार हो सकता है? क्या पहली नज़र में इतना प्यार हो जाता है? बेंग अब वो समय याद कर रहा था जो उसने वांगजी के साथ बिताया था अब तक। जब वांगजी उसे लेकर आया था वो उसकी गोद में पहली बार गिरा था, यहाँ लाना, उसे किस करना रात को। वेंग के चेहरे पे अचानक से स्माइल आती है और वेंग मैं ये क्या सोच रहा हूँ, पर मैं ये सोच क्यों रहा हूँ? वेंग जल्दी से दूर हटता है। देखता है वांगजी ने अभी भी उसे पकड़ रखा है। वो कोशिश करता छूटने की पर नहीं छूट पाता और ऐसे ही कोशिश करते करते छूटने की वो थक कर वांगजी की बाहों में सो जाता है। और अब सुबह दिखाया जाता है। वांगजी उठता है, वो वेंग को देखता है अपनी बाहों में, अभी उसकी तरफ उसने मुंह कर रखा था तो वो शॉक था क्योंकि वेंग हमेशा उस तरफ मुंह करके सोता था ज्यादातर। आज उसका फेस उसकी तरफ था। वांगजी उसके फेस को देखते हुए हल्का सा किस करता है उसके फोरहेड पे। वेंग जिससे उठ जाता है वो कहता है कि क्या करें अब। वेंग उठकर बैठ जाता है। वेंग के मन में आज सवाल था रात की वजह से। वेंग वो सोच रहा था तभी वांगजी उठकर जाने लगता है। वेंग उसका हाथ पकड़ता है। वांगजी जल्दी से बैठता है और कहता है कि क्या हुआ बॉबी, तुम कुछ पूछना चाहते हो? वेंग हाँ। वांगजी पूछो। आपने मुझसे 1 महीना मांगा है ना, मैं एक बात पूछूं, आप मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ दिनों में, जबकि मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए आपसे मिले। वांगजी किसने कहा मैं तुमसे अभी से प्यार करता हूँ? वेंग क्या मतलब? वांगजी मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। वेंग शौक था। वेंग नहीं, मैं बचपन में आपसे कभी नहीं मिला। जी मिले थे। तुम्हें याद है एक बार ग्राउंड में 3 लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे थे? वेंग हाँ मुझे याद है। उस टाइम मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे, मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं किसी से बात नहीं करता था, लोग मुझे परेशान करने लग गए थे। तुम छोटे से वहां पर आए, उन्हें चिल्लाने लगे और कुछ लोग आए, उन्होंने उन बच्चों को भगाया, तुमने मेरी मदद की, मुझे बचाया, शुक्रिया। वेंग फिर मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम डेली वहां आते थे तो मैं तुम्हें डेली देखता था, पर एक दिन ऐसा हुआ तुम वहां आए ही नहीं। मुझे लगा तुम मिलोगे इसलिए मैं तुम्हारा वेट करता रहा उस पार्क में, पर तुम कभी नहीं आए। वेंग उसके 1 महीने बाद ही मेरी चीचे की शादी हो गई और उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, या कहो मुझे उस जगह पर भेज दिया। वेंग रोने लगा था। अंजू से हक कर लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने सच में बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, वैसे ही तो गलत हुआ था, मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मेरे पेरेंट्स, फिर काका, फिर सिस्टर इन लॉ, सब चले गए, अब तुम भी जाना चाहते हो ना? वेंग को ये सब नहीं पता था। वेंग क्या आपके साथ कोई नहीं रहता? वांग जी नहीं, अब्रॉड शिफ्ट हो गए सिस्टर इन लॉ के साथ, मुझसे पूछा तक नहीं एक बार कि मैं क्या यहाँ अकेले रहना चाहता हूँ, क्या मैं भी उनके साथ नहीं जाना चाहता? मेरी स्टडीज की वजह से मुझे यहाँ छोड़ दिया अकेले, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन पर भी इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई थी एकदम से पापा मम्मा के जाने के बाद। फिर सिस्टर इन लॉ भी थी, उनका भी ध्यान रखना था। वेंग उसे हाँ करता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए और आपको अब 1 महीने की कोई जरूरत नहीं है। वांग जी पर क्यों, मैं आपको हर एक चीज के लिए माफ करता हूँ और मैं इस रिश्ते को एक नया मौका दूंगा। मैं जानता हूँ मैं भी प्यार नहीं करता आपसे, पर पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं कैसे प्यार करता आपसे, आप ही बताइए। और आप मेरी नज़र में कैसे बन चुके हैं ये आप भी जानते हैं, आपने क्या क्या किया है। जी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वेंग कहता है मैं आपको माफ़ करता हूँ, पर क्या आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे सकते हैं? मतलब मेरे लिए बहुत नया है, आप एकदम से मुझे टच करने लगते हैं, क्या आप बस कुछ टाइम मुझे किस नहीं करेंगे? वांग जी क्या, बस कुछ समय, कुछ 1 हफ्ता। वांग जी तुम्हें टाइम चाहिए सिर्फ ये एक्सेप्ट करने में, पर हम इतने टाइम से साथ रह रहे हैं। वांग जी जब ये कहते वेंग
क्या मैं रहना चाहता था, याद करिए। हाँ जी ठीक है, पर 1 हफ्ते बाद तुम अगर मुझे नहीं करने दिया कुछ तो विंग, मैं रोकूंगा थोड़ी, बस कह रहा हूँ कि मुझे 1 हफ्ता ये सोचना है कि मैं आपके साथ कैसे स्टार्ट करूँ। आप मेरे हस्बैंड हैं, मैं समझ चुका हूँ, पर मान भी चुका हूँ, लेकिन आपको पता है मुझ पे ना बहुत बुरी तरह टूट पड़ते हैं, मुझसे होता भी नहीं है वो सब कुछ। विंग के जब ये कहता वंग जी ठीक है मैं आराम से करूँगा। विंग क्या, अरे अब तक मैंने किया क्योंकि वो मुझे गुस्सा दिलाते थे, इसलिए मैं वैसे करता था। अगर यकीन नहीं है तो इधर आओ। विंग देखते भांजी को, भांजी अपने लिप्स को लिक कर रहा था। विंग आप क्या चाहते हैं सुबह सुबह? भांजी तो मैं बता रहा हूँ, मैं वैसे जानबूझ के नहीं करता था, अगर हम प्यार करेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हें कैसे प्यार करूँगा, तुम्हें लगता है कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। मैं वैसे अग्रेसिवली इसलिए करता था क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाते थे, वो सब बोल के जो चीजें मैं सुनना नहीं चाहता। विंग तो आप अब क्या करेंगे? भांग जी उसे कमर से पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा लेते। विंग ये क्या कर रहे हैं? भांग जी तुम्हें धीरे धीरे अडेप्ट करने की आदत डाल लो। विंग कैसे? जी उसकी नेक में हाथ डालता है और विंग वो टाइटली अपने कपड़ों को पकड़ लेता है और वो कहता है मैंने ये क्या मांग लिया सुबह सुबह इनसे। भांग जी आगे बढ़ रहा था। विंग रुकिए, आंखें बंद करके भांग जी के चेस्ट पे हाथ रख के बोलता रुक जाइए। ये क्या हुआ? मैं पहले अपनी शिजी को ढूंढना चाहता हूँ और आपके साथ इस रिश्ते को आगे तो बढ़ाना चाहता हूँ, पर पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप मुझे भी समझ लें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं पहले प्यार करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट ये सब नहीं कर सकता। आप एकदम से मेरे से चाहते हैं कि मैं वो सब करूँ आपके साथ बिना प्यार करे, कैसे? भांग जी तो क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ तो करते हैं। विंग तो वो प्यार भी तो करते हैं, डायरेक्ट ये थोड़ी ना करना शुरू कर देते हैं। प्यार करके फिर ये करे तो सही रहेगा। भांग जी सही कह रहे हो तुम। विंग मैं सही बोलता हूँ। हाथ हटाइए मेरी कमर से। भांग जी जैसे ये अपनी ग्रिप लूज करता है उसकी कमर से, विंग तुरंत खड़ा हो जाता है। विंग वो गहरी सांस लेके जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। भांग जी हंसने लगता है, वो कह रहा था यस यस अब मेरा बाबू कहीं नहीं जाएगा। भांग जी जल्दी से कॉल मिलाता है। विंग नहा कर आता है, भांग जी वहीं बैठा था, वो कहता है बॉबी इधर आओ। विंग वहाँ जाके बैठता है। भांग जी ये लो। विंग ये क्या है? भांग जी तुम्हारे घर के पेपर्स। विंग क्या? और कंपनी के। विंग पर क्यों? भांग जी क्या मतलब क्यों? विंग पर आप ये मुझे नहीं देना चाहते थे ना? भांग जी मैं पहले डरा हुआ था अगर ये सब कुछ मिल गया तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, पर अब मैं बहुत खुश हूँ तुम नहीं जाओगे, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो बाबे। विंग देखता है भांग जी कैसे हरकतें कर रहा है उसके सामने। विंग आप पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं करते थे। भांग जी ये साइड तुम इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। विंग हंसता है और उसे हक कर लेता है। भांग जी उसके सर पे सहलाता है और कहता है एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। विंग क्या? मैं तुम्हारे बारे में जान गया था इसलिए मैंने तुम्हारी शिजी के बारे में पता लगाया और तुम यकीन नहीं करोगे तुम्हारी शिजी कौन है। विंग कौन? मेरे गगा की वाइफ, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ही तुम्हारी शिजी हैं। क्या कहा आपने? मेरी सिस्टर इन लॉ तुम्हारी शिजी हैं। विंग शॉक था, वो कहता है कहाँ है वो? शांत हो जाओ। विंग मुझे बताइए ना कहाँ है, मुझे मिलना है उनसे। भांग जी शांत हो जाओ, मुझे पता था इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया और कल ब्रदर इन लॉ आएंगे तुम्हारी शिजी के साथ। विंग कल, पर वो थे कहाँ? विंग जब ये पूछता भांग जी अब्रॉड में, मैंने सब कुछ पता लगाया तब पता चला तो मैंने उन्हें वापस आने को कहा है, तुम मिल पाओगे उनसे। और एक बात और, क्या तुम मुझे सच में उन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर पाओगे? विंग कहता है मैंने सब चीज़ों के लिए आपको पहले ही माफ़ कर दिया, आपने इतना बुरा नहीं किया जितना उन लोगों ने किया, बल्कि आपने तो मुझे प्रोटेक्ट किया, वहाँ से लाया। मैं कभी अगर वहाँ से नहीं आ पाता तो शायद मैं वहीं मर गया होता। भांग जी तुरंत उसके मुंह पे हाथ रखता और कहते क्या बोल रहे हो? खबरदार जो दोबारा मरने की बात की, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। विंग उसे हक कर लेता है और हंसने लगता है। विंग आप इतना प्यार क्यों कर रहे हैं मुझसे? भांग जी बचपन से करता हूँ और हमेशा करूँगा। विंग वो कहता है शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। भांग जी नहीं, तुम्हारा शुक्रिया मेरे पास आने के लिए। विंग तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, आपने मुझे ढूंढ लिया। विंग जब ये कहता है भांग जी और वो दोनों हंसने लगते हैं और उनके बीच सब ठीक हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है विंग कंपनी से घर आता है। हाँ, वांग जी ने जब विंग के नाम
कंपनी के पेपर्स दिए थे तो वांग जी ने उसकी मदद भी की थी कंपनी में, कैसे उसे काम करना सब कुछ सिखाया था। तो विंग वहीं पे जाने लगा था अपनी कंपनी में काम करने। जैसे ही वो घर आता है उसके सामने 2 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक विंग की सिस्टर शाओजिया थी। वो कहता है जी जी। और जैसे ही शाओजिया विंग को देखते हैं वो जल्दी से उठते हैं अपनी जगह से और कहते हैं वही ये तो तुम हो ना वही थे, और विंग को हक कर लेती है। वो कहती है तो तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मेरी शादी हो गई उसके बाद मैंने इन्हें सब कुछ बताया, फिर इन्होंने मेरी मदद की तुम्हें ढूंढने में, पर तुम कहीं नहीं मिले। मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, या कहूँ तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने भी, पर तुम मिले ही नहीं। अरे यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो। तुम यहाँ कर क्या रहे हो। फिर वांग जी आता है और वो कहता है अरे सिस्टर इन लॉ आप आ गए। विंग हो जी। वांग जी स्माइल करता है और कहता है कहा था ना तुम्हारे लिए सब करूँगा, तुम कितने खुश लग रहे हो। विंग ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। विंग जल्दी से जाता है और कहता है जी अब आप जाओगे नहीं ना। शाओजिया नहीं, अब मैं थोड़ा टाइम यहीं रुकूंगी। और ये देखो ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है और तुम्हारी नीस चैनशी। विंग देखता है और वो कहता है जी ये मेरी नीस है। शाओजिया स्माइल करती है और कहती है हाँ। शाओजिया कहती है चैनशी चलो अंकल को हक करो, देखो तुम्हारे अंकल। चैनशी जाती है विंग को हक करती है, कहता है कितनी प्यारी है ये। वांग जी उसके पास बैठा था, बहुत खुश था। विंग की आंखों में आंसू थे, बहुत टाइम बाद वो मिल रहे थे। तभी विंग के साथ चैनशी खेलने लगती है। विंग हंसता है और उसके पीछे भागने लगता है। शाह से कहते हैं अरे बाद में खेल लेना, इधर आओ तुम्हारे ब्रदर इन लो। विंग माइग्रेट करता है और शिचन कहते हैं तुम यहीं रहना चाहोगे या हमारे साथ अब्रॉड चलोगे। शाह से कहते हैं अरे आप अभी तो आए, आपको फिर अब्रॉड जाना है, मैं कुछ टाइम यहीं रहूंगी अब। अभी विंग कहता है शिजे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। विंग जब भी कहता है शाह से हाँ ये मेरी इनसे शादी हो गई है। शाह से शौक थी, वो हंसती हैं और वो कहती हैं अभी समझ में आया वांग जी तुम हमें क्यों बुलाना चाहते थे इतनी जल्दी। वांग जी हंसता है और कहता है हाँ इसीलिए मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। वो लोग साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद वो लोग अपने दूसरे घर जा रहे थे। विंग ये कहाँ जा रहे हैं। वांग जी इनका अपना भी घर है बॉबी, यहाँ पे रहते थे ये पहले, मैं अलग रहता था, सबसे अलग हो गया था मैं, बताया था ना। विंग ठीक है जी मैं आता रहूँगा वहाँ। तभी शाज़ी कहती है हाँ जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगी दोबारा। विंग हंसता और कहता है हाँ ज़रूर आऊँगा। वो हक करता है। शाओजिया और शिचिनगा चले जाते हैं। शिचिनगा और शाओजिया के जाते ही वांग जी विंग के पास आता है और कहता है बॉबी तुम खुश हो। विंग मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी देखते हैं कितना खुश है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, पर विंग उसे हक कर लेता है। विंग अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहता था आपने सब कर दिया, शुक्रिया लाओ को। वांग जी क्या कहा लाओ को। वांग जी बहुत खुश था क्योंकि ने आज दिल से कहा था। वांग जी अबे तुम सच में इतना खुश हो। विंग हाँ मैं यहाँ पे रिवेंज लेने आया था, अपने शिजियो को ढूंढने आया था, आपने सब कर दिया, आपने हमेशा मेरी मदद की, मुझे प्रोटेक्ट किया, शुक्रिया लोगों। वांग जी को अच्छा लग रहा था। विंग देखते हैं वांग जी उसके सर पे सहला रहा है। विंग कहता है आइए इधर बैठे। वांग जी विंग के साथ बैठता है। वांग जी क्या हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी क्यों। मैं जानता हूँ 1 महीने मैंने कैसे बिहेव किया है आपके साथ ताकि आप मुझे छोड़ दें, सब कुछ सहते रहे, आपने एक बार भी नहीं बोला कुछ भी, मैं जो बोलता था आप कर देते थे, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ जी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, बस तुम्हें कहने की ज़रूरत है। हाँ बस मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं जानता हूँ एक चीज़ बोलूँ, इस हफ्ते मैंने देखा, मैंने आपसे जो कहा को कितनी बार मैंने बोला, गलत बोला, आपने कुछ भी नहीं कहा, बोला मुझे उल्टा भी नहीं बोला, ऐसा क्यों कर रहे थे। हाँ जी क्योंकि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, मुझसे भी ज़्यादा मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। विंग वो रोने लगा था। वांग जी के आंसुओं को साफ करता है। विंग वांग जी के आंसुओं को साफ करता है और कहता है आप भी भागना चाहते हो मुझसे। विंग नहीं अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत खुश हूँ, शायद मैं वहाँ से कभी वापस ही नहीं आ पाता अगर आप नहीं होते। वांग जी अब क्यों सोचो उस बारे में। वांग जी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। विंग क्या, केक, चलो खाते हैं। विंग बहुत खुश होता है और कहता है आपको सब कुछ पता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, पर अब मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या पसंद है, आप बताएंगे। वांग जी अगर मैं बताऊंगा तुम सुन नहीं पाओगे।
विंग क्यों? वांग जी क्योंकि मेरी हर पसंदीदा चीज़ तुमसे जुड़ी है। विंग क्या मतलब? मुझे केक खाना नहीं पसंद था, तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने खाना शुरू किया। तुम्हें पीनट्स नहीं पसंद, मैंने खाना छोड़ दी। विंग, हमेशा खुद को क्यों बदलते रहे मेरे लिए? क्या ये सही था? वांग जी जब तक तुम थे सब सही है, तुम हो सब सही है, पर अगर तुम नहीं हो ना तो मैं मर जाऊंगा सच में। विंग, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वांग जी चिंता हो रही है? मेरी चिंता हो रही है तुम्हें? विंग, होगी नहीं, हस्बैंड है आप मेरे। वांग जी क्या कहा? वांग जी तुरंत विंग को हक कर लेता है। विंग क्या कर रहे हैं आप? एक बार और बोलो। विंग क्या? लोगों लोगों वो तो मैं बुलाता ही हूँ। हनी, हनी बोलो मुझे आज। विंग हंसता और कहता है क्या? वांग जी बोलो। विंग, हनी, क्या हुआ आपको? विंग उसे ऐसे बोलता है, वो बहुत खुश होता है। वो पीछे होके कहता है अब तुम नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के? विंग, नहीं, मैं पहले भी नहीं जाना चाहता था। विंग, अच्छा चलिए आप जो लाए थे वो खाते हैं। वांग जी जल्दी चलो। विंग केक खा रहा था, वांग जी उसे देख रहा था। विंग आप ऐसे क्यों देखते रहते हैं मुझे? वांग जी क्योंकि मैं बहुत कुछ चाहता हूँ पर तुम समझोगे नहीं। विंग, क्या नहीं समझूंगा, आप बताइए तो। वांग जी विंग के लिप्स पे से क्रीम को साफ करता है और खुद खा लेता है। विंग आंखें बड़ी करके उसे देख रहा था। वांग जी देखा, मैं कुछ करूंगा तो तुम सह भी नहीं पाओगे। तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या पसंद है? विंग, ऐसा नहीं है, आप बताइए तो। वांग जी विंग के कान के पास जाता है और कहता है मुझे तुम्हें नेकेड देखना पसंद है, तुम कर पाओगे? विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो पानी, और वो खांसता रहता है, उसे चोक हो जाता है, वो पानी पीता जल्दी। वांग जी लो, मैंने तो बस एक चीज बोली और उस पे तुम्हारा ये हाल है। तो ऐसी चीजें कौन बोलता है? वांग जी मैंने बोला ना, मेरी सारी चीजें तुमसे जुड़ी हैं जो मुझे पसंद है। अब बोलो, तुम जब ये सुन के तुम्हारी ये हालत हुई है, बाकी बोलो मुझे क्या पसंद है? विंग, आप अभी मत बोलिए, मैं खा रहा हूँ, मुझे खाने दीजिए। वांग जी हंसने लगता है और कहता है ठीक है, तो तुम ही बताओ मैं कब बोलूँ? विंग, मेरी कंपनी का काम अभी ज़्यादा ठीक से नहीं चल रहा, मैं आपको ज़्यादा समय भी नहीं दे पाऊंगा अभी। वांग जी जानता हूँ। विंग, तो 1 महीने बाद एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मैं उसमें आपसे सब जानना चाहूँगा कि आपको क्या पसंद है। वांग जी तो तुम मुझे करने दोगे? वांग जी जब ये कहता है विंग, क्या मतलब? वैसे भी मैंने बोला मुझे। विंग, क्या? दूर हटिए आप ना। वांग जी क्या हुआ? मैंने कहा हम बात करेंगे सिर्फ। फिर क्या फायदा, मुझे नहीं करनी बात ऐसे, तुम करने दो तो बात अलग है। वांग जी जब ये कहता है विंग, ठीक है फिर बात ही नहीं करनी, मुझे जा रहा हूँ मैं। वांग जी तुरंत उसे गोद में खींचता है और कहता है ठीक है, मेरी वाइफ को जो पसंद है मैं वही करूँगा, अगर तुम्हें बात करनी है तो बात ही सही, पर तैयार रहना कि तुम सुन पाओ, क्योंकि जो हालत तुम्हारी अभी हुई है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि तुम सुन भी पाओगे। विंग, क्या? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, अपने ड्रीम्स के बारे में भी। आपके सपने क्या हैं? मेरा सपना तुम्हारा साथ, तुम्हारे साथ हमेशा रहना, ये पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना, ये है मेरा सपना। विंग, आप बस भी करिए। जी क्यों, तुम तो जानना चाहते हो ना मेरा क्या मन करता है, तो वो और बताऊं? तो मैं यहाँ टच करना चाहता हूँ, तुम्हारे ये होठ देख रहे हो, इतना टाइम हो गया मैंने इन्हें टच भी नहीं किया है, तुम्हें पता भी नहीं मैं कितनी मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ खुद पे। विंग, तो आपसे आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है? वांग जी क्या? विंग, हाँ अब मैं आपके साथ ही हूँ तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है अब। वांग जी तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ अभी? विंग देखता है वांग जी कितना इम्पेशेंट हो रहा है, कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी है कह के। वांग जी तुरंत आगे बढ़ने लगता है। विंग, पर अभी नहीं, मुझे काम करना है, हटिए 1 महीने बाद। वांग जी अभी तो तुमने कहा मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अब कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ बाबे। विंग हंस के भागने लगता है। वांग जी उसे पकड़ लेता है और गेट पे पिन कर लेता है अपने रूम के और कहता है अभी तुमने कहा था ना मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं करूँ? विंग, अल्लाह को मुझे काम है। वांग जी होता रहेगा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम्हें पता है पूरे 1 हफ्ते मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से बस देखकर कंट्रोल किया है। बॉबी अब तुमने परमिशन दिया, मैं नहीं रुक सकता। विंग हंसता है और कहते हैं क्यों, ऐसा क्या मिल जाएगा आपको इससे करने से? वांग जी शांति आएगी मेरे मन में थोड़ी, करने दो। विंग कोशिश करता है जाने की, वांग जी उधर हाथ रख लेता है प्लीज। विंग उधर से जाने की कोशिश करता है, वांग जी उधर हाथ रखता है और कहता है प्लीज बॉबी। विंग अपने मन में कहता है मैंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया लगता है, लोग
कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। मैंने तो कुल्हाड़ी पैर पे मारी है, लग रहा है मेरे साथ करके रहेंगे। एक तो ये इतनी बुरी तरह किस करते हैं जो बिल्कुल सांस नहीं आती। विंग को घबराता देख वांग जी प्यार से उसके सर पे सहलाता और कहता है, तुम्हें डर लग रहा है, बस तुम आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करने से हो क्या जाएगा, सांस तो मुझे नहीं आती ना। वांग जी आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे विंग की धड़कनें बढ़ जाती है। विंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है दीवार पे। वांग जी उसके सर के पीछे हाथ रखता है कि लग ना जाए। विंग देखता वो कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। वांग जी खुश होता और एकदम से विंग को किस कर लेता है, उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग अब गहरी सांसें ले रहा था और धीरे धीरे वो किस में मेल्ट होने लगता है। आज वांग जी अग्रेसिवली नहीं कर रहा था, प्यार से कर रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी पहले गुस्से में कर रहा था ना, आज थोड़ी गुस्से में कर रहा है, आज तो वो बस प्यार कर रहा है। जी धीरे धीरे विंग के लिप्स को सक करता है, जो विंग को अच्छा लग रहा था, उसके अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को, और वो पीछे होता और कहता है, पॉपी। विंग, हाँ माउथ ओपन करो ना। विंग क्या, अपना मुंह खोलो थोड़ा सा। आप सुनिए। वांग जी देखता है विंग का मुंह ओपन हो चुका है, वो तो किस करने लगता है और अपनी टंग को एंटर कर लेता है। विंग कुछ कह भी नहीं पाया था और वांग जी विंग के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है अपनी टंग से। विंग विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रख के उसे हटाने की कोशिश करता है। वांग जी उसके हाथों को पकड़ के ऊपर पिन कर देता है, उसकी कमर से उसे पकड़ लेता है और उसे किस कर रहा था डीपली, पैशनेटली। धीरे धीरे वांग जी अपनी टंग को विंग के थ्रोट में एंटर कर लेता है। विंग पूरी तरह असिस्ट कर रहा था, अपने पैरों को मार रहा था हटने के लिए, अपने माउथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, वांग जी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी वो विंग को छोड़ता है। सेटिस्फाई होने के बाद विंग अब नहीं कर सकता मैं, प्लीज स्टॉप इट। वांग जी एक बार और। मेरे लिप्स की हालत देखिए, बहुत बुरी हो गई है। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं मर जाऊंगा। इतनी देर कौन किस करता है। वांग जी मैं करता हूँ, पर मुझे सांस भी तो लेने दीजिए। आपने कुछ बोलने भी नहीं दिया, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी बोलो, क्या कहना चाहते हो। कैसे बोलूं, आप रुक रहे हैं, आपके हाथ दिख रहा कहाँ चल रहे हैं मेरी कमर पे। वांग जी वांग जी हाथ हटाता है और कहता है, ठीक है बोलो क्या बोलना है, मैं आपको सब करने दूंगा। आप ये करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। वांग जी सच्ची। विंग हाँ बिल्कुल, मैं आज बच जाऊँ कि कल मेरी मीटिंग है। ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है लव को, मुझे अच्छा लगता है जब आप करते हो, पर तो तुमने मुझे हटाया क्यों अभी। विंग मन में, क्योंकि आप बहुत अग्रेसिवली करते हो और अगर मैं करता रहा तो मेरी हालत अभी खराब हो जाएगी और मैं कल मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा। विंग क्योंकि कल मेरी मीटिंग है। वांग जी ओह ठीक है, और काम भी तो ज़रूरी है ना, अभी जाना शुरू किया है लोगों, आप जो चाहे कर सकते, जो भी चाहे। वांग जी सच में जो भी। विंग हाँ जो भी। 1 महीने बाद। विंग जब ये कहता वांग जी क्या 1 महीने बाद। विंग हाँ 1 महीने बाद, मैं खुद को प्रिपेयर कर लूँ प्लीज़, मुझे ना थोड़ा सा टाइम दे दीजिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ मैं आपके साथ वो सब कर सकता हूँ। वांग जी ठीक है, पर 1 महीने बाद तो मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। विंग बिल्कुल नहीं रोकूंगा, तुम्हें पता है ना तुमने मुझसे एक बच्चा ऑफ कर रखा है, मुझे भी चंची की तरह एक बच्चा चाहिए। विंग क्या अभी से लागो, अभी कंपनी शुरू की है मैंने, आपको अभी से बच्चे चाहिए। मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना अभी बच्चा। जी क्या, अरे भाभी तुम मत संभालना, मैं संभालूंगा, मैं घर पे रहूंगा, तुम काम करना ना, मैं बेबी को संभालूं, पर मुझे चाहिए एक बच्चा। विंग बच्चा तो ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे ऐसे ही हो जाते हैं बच्चे। जी तो तुम जानते हो कैसे होते हैं। विंग वो शर्माने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जी हंसने लगता है और कहता है ठीक है, इतनी देर वेट किया तो ये 1 महीना भी सही, पर भाभी 1 महीने बाद तुम बिल्कुल छूट नहीं पाओगे मुझसे। और वांग जी रूम में जाते हैं, विंग नहा कर आता है, वांग जी नहा कर आता है। वांग जी देखता है विंग ने अभी तक बाल नहीं सुखाए, वो उसके बाल सुखाने लगता है। विंग मैं कर लूंगा लोगों। वांग जी मैं कर रहा हूँ ना। वांग जी कर देता है। विंग चलिए सोते हैं। विंग लेटता है और वांग जी उसके कमर पे हाथ रखता है। वांग जी जब ऐसा करता है, विंग की क्या कर रहे हैं आप। वांग जी मेरी तरफ मुंह करो ना। विंग वो घूम जाता है, वांग जी की तरफ मुंह करता है। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी भी विंग को इंटेंसली देख रहा था। धीरे धीरे वांग जी आगे बढ़ने लगता है। विंग दूर हटाता है और कहता है नहीं कल मीटिंग है,
वांगजी बस किस करूँगा। विंग ठीक है, और खबर था जो आगे बढ़े। वांगजी क्या कर सकता हूँ, तुमने बोला 1 महीने बाद तुम सुनोगे भी मेरी क्या करना चाहता हूँ, तो मैं तभी बताऊँगा मैं क्या करूँगा। बस अभी मैं किस तो करना चाहता हूँ। विंग ठीक है, मैं करूँ। वांगजी जब ये कहता है विंग ऑफ कोर्स मैंने परमिशन दे दी है आपको, अब आप पूछ क्यों रहे हैं। वांगजी वो जल्दी से विंग के लिप्स को हाथों से टच करता है। विंग ये क्या कर रहे हैं आप। वांगजी मुझे ये करना पसंद है, तुम्हारे लिप्स को देखना, टच करना, तुम कितने टेम्पटिंग लगते हो ऐसे। वांगजी गहरी सांस ले रहा था, विंग देख रहा था। वांगजी धीरे धीरे विंग को घुमाता है। विंग क्या कर रहे हैं आप। वांगजी मुझे किस करना है तो मैं किस करूँगा। विंग वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे किस तरह के। वांगजी विंग के ऊपर आता। विंग क्या कर रहे हैं। वांगजी तुमने कहा ना मैं किस कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर आने की क्या जरूरत है, साइड से भी तो कर सकते हैं। वांगजी पर मुझे करना है। वांगजी विंग के ऊपर आके उसे किस करने लगता है। विंग इसके दौरान देखता है वांगजी धीरे धीरे उसके कपड़ों पे हाथ चला रहा है, कपड़ों पे से बॉडी पे हाथ चला रहा था। विंग शॉक था। वांगजी इनकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था कपड़ों के ऊपर से, जिस वजह से भी विंग को चिल्स जा रहे थे उसकी बॉडी में। विंग कहता है हटा के, आपने कहा था आप बस किस करना चाहते हैं, ये आपके हाथ क्या कर रहे हैं फिर। वांगजी तुम्हें पता है मैं क्या करना चाहता हूँ। विंग क्या, तुम्हारी पूरी बॉडी को देखना तो चाहता हूँ, पर उसे टच भी करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं तुम्हें हेड से लेके टो तक लिक करना चाहता हूँ अपनी टंग से। विंग अब सुन के शौक हो जाता है। वो कहता है तू रेडी है, आप जानते मेरे कहा 1 महीने बाद। वांगजी पर क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था मैं नहीं करूँगा, पर चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से। विंग तो किस भी मत करिए, हटे यहाँ से। वांगजी अरे ठीक है टच नहीं करूँगा, बस किस करूँगा। विंग देखकर लग नहीं रहा मुझे। विंग जब ये कहता वांगजी ठीक है मैं कंट्रोल करूँगा। विंग हंसता है और कहता है ठीक है इधर आइए। विंग खींचता और वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी शौक था और उसे अच्छा लगता है कि विंग खुद कर रहा है। विंग उसके कान के पास कहता है ठीक है मैं आपको सेटिस्फाई करवा सकता हूँ। वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता तुम्हें आता है। विंग किसको नहीं आता हूँ, बड़ा हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ, जानता हूँ आपकी क्या नीड्स है, कर सकता हूँ मैं। वांगजी कहाँ से करोगे, अपने मुंह से। विंग हटिए, आपको चाहिए नहीं, भागे यहाँ से। वांगजी नहीं ठीक है जैसे भी कराओ बस कराओ, मुझे अपने हाथों से टच करोगे मेरे लिए वो भी बहुत है। अभी कभी तुम्हारे हाथों को महसूस नहीं किया अपनी बॉडी पे। वह पहली बार जब तुमने मुझे चेस्ट पे टच किया था, विंग को याद आ रहा था। वांगजी देखते विंग ब्लश कर रहा है। वांगजी तुम कर पाओगे, तुम्हारी शक्ल देखकर लग नहीं रहा तुम कर पाओगे, तुम्हें पता है अभी तुमने देखा नहीं लिटिल वांगजी को। विंग चुप रहिए, मैं कोशिश कर सकता हूँ पर। वांगजी ठीक है। वांगजी सीधा लेट जाता है। विंग आपको किस नहीं चाहिए। वांगजी तुम मुझे सेटिस्फाई कराओगे, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है अब मेरे लिए, किससे मैं थोड़ी ना सेटिस्फाई हो जाऊँगा। विंग क्या मतलब, तुमने कहा सेटिस्फाई कराओगे। विंग वांगजी के बटन्स को खोलना शुरू करता है। विंग जब ऐसा कहता है वांगजी वो गहरी सांसें ले रहा था और वो वांगजी से कहता है ये करना है ना। वांगजी तुम्हें तो पता था। विंग मैंने सिर्फ देखा है, मुझे असली में थोड़ी पता है क्या करना है। वांगजी तो तुमने कहा क्योंकि तुम सेटिस्फाई कराओगे, मैं कर तो रहा हूँ ना कोशिश। वांगजी ठीक है। विंग वांगजी के ऊपर के बटन खोलता है। विंग वांगजी की बॉडी को देख रहा था, एप्स को टच करता है। मेरे एप्स पसंद है बॉबी। विंग वो तुरंत घूम जाता है और कहते नहीं पसंद है मुझे। वांगजी तो तुम ऐसे क्यों हो रहे थे, हाँ सच बताओ तुम्हें पसंद है ना। विंग मुझे कुछ पसंद नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं छा रहा हूँ। वांगजी ऊपर खींच लेता है और कहता नहीं करो, तुम्हारा ही हूँ, तुम जो चाहे कर सकते हो। वांगजी विंग को टच करने लगता है। खबरदार जो आपके हाथ है। वांगजी क्यों, मेरे क्यों नहीं आ सकते, जब तुम्हारे आ सकते हैं तो। मैंने कहा था मैं कराऊंगा आपको सेटिस्फाई, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ कर सकते हैं। विंग जब ये कहता है वांगजी रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर। मैं नहीं टच कर सकता लेकिन तुम सब कर लो। विंग तो मैंने तो कहा था मैं सेटिस्फाई कराऊंगा बस, अगर आप कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो रहे हैं तो मुझे करने दो। विंग बिल्कुल नहीं, 1 महीने इंतजार करिए। वांगजी उतरो। विंग क्यों क्या हुआ। नहीं तुम नहीं देखने दोगे ना, तो मैं भी नहीं देखने दूंगा। वांगजी जल्दी से हटाता है विंग को और अपने शर्ट के बटन लगा के वो चला जाता है। विंग क्या हुआ, सुना नहीं है आपको, मैं जा रहा हूँ दूसरे रूम में, क्योंकि वो एक्साइटेड हो गया था, उसे जाना था। वांगजी दूसरे रूम में जाके खुद को सेटिस्फाई करा रहा था। विंग आवाज़ें सुनता और वो कहता है आके
आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। और भी जब वांग जी के पास आता है वो उसके गले को टच करता है और वो धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाता है। वांग जी देखते विंग रुक गया। वांग जी क्या हुआ, रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। विंग वांग जी के सामने शर्मा रहा था। वांग जी क्यों, शर्म क्यों आ रही है तुम्हें, हाँ तुम्हारा ही तो पति हूँ। विंग गहरी सांस लेता है और वो कहता है मैं जानता हूँ पर शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों। वांग जी तुमने देखा नहीं है तो शर्म तो आई। मैंने कहा था तुम सेटिस्फाई कराओगे, अभी आई हो, तुम खुद आई हो, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें, मैं तो खुद रूम में से आया था। तुम मेरे पीछे आए मेरी आवाज़ सुनते हुए ना, तुमने सुनी थी ना दूसरे रूम में मेरी आवाज़ें। अब तुम आए हो ना तो जाने नहीं दूंगा, करो, देखा है ना तुमने, कराओ। नीचे बैठता है वांग जी, करो। विंग लिटिल वांग जी को मुंह में देता है और वो वांग जी मैं शॉक हो जाता है और विंग की शक्ल देखते उसे अच्छा लग रहा था। देखता है विंग ने आंखें बंद कर ली है, वो देख नहीं रहा है उसे। वांग जी को समझ आता है विंग शर्मा रहा है। वांग जी थोड़ी देर में महसूस करता है विंग बहुत धीरे कर रहा है। वांग जी तेज करो बाबे, तेज। विंग और कितनी तेज करो, एक तो मेरे गले में दर्द हो रहा है, कह रहे हैं तेज तेज। विंग जब नहीं करता वांग जी उसके सर को पकड़ता और वो कोशिश करने लगता है खुद ही हिलने की। विंग अब तो वो छूटने की कोशिश कर रहा था वांग जी से। वांग जी उसके गले में उतर चुका था। वांग जी छोड़ता है विंग, वहां के बंद थी उसकी। वांग जी क्या, आगे खोलो। विंग मुझे नहीं खोलनी। वांग जी क्यों, मुझसे प्यार ही नहीं करते है ना, तुम्हें शर्म आ रही है मुझे ऐसे देखने में। अगर तुम मुझसे प्यार करते ऐसे डिस्गस्टेड फील नहीं करते, क्यों किया फिर, तुम प्यार ही नहीं करते तो। विंग देखता है, उसे बुरा लगता है जब वांग जी ऐसे कहता है। विंग आंखें खोल लेता है और कहता है आपसे प्यार करता हूँ, और किसने कहा मुझे बुरा लग रहा है, मैं इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि जी क्यों, शर्म आ रही है। विंग हाँ। वांग जी तुमने अपने मुंह में लिया और अब तुम्हें शर्म भी आ रही है। विंग कहना बंद करिए इसे। वांग जी कहना बंद करो, लेकिन तुमने किया तो है ना, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा वांग जी, पर मुझे अच्छा लगा, मुझे तो दोबारा चाहिए। विंग अभी तो करा है आपको सेटिस्फाई, अब क्या चाहिए आपको, मेरे गले की लग चुकी है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वांग जी तुमने इतना किया है तो देख भी लो। विंग क्या मतलब, और वांग जी विंग को कैरी करके बेड पे ले जाता है और वो देख रहा था। विंग मुझे नहीं देखना, हटिए। वांग जी क्यों, क्यों नहीं देखना, मैं कह रहा हूँ मेरी कल मीटिंग है, छोड़ दीजिए। वांग जी पर अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, मुझे किस चाहिए। विंग बस किस, उसके अलावा कुछ नहीं। वांग जी चलेगा। विंग उसे खींचता है और नीचे किस करने लगता है। वांग जी के कपड़े नहीं थे, मतलब शर्ट खुली हुई थी और पैंट तो उसने खोल ली थी सेटिस्फाई होने के लिए। वांग जी जैसे ही विंग के ऊपर लेटता उसे सब महसूस हो रहा था, वो कांपने लगता है वांग जी की बॉडी की टचेस से, उसकी बॉडी में अलग ही सेंसेशन हो रही थी। वो पैर को टाइटली पकड़ लेता है, वांग जी उसे किस कर रहा था। विंग वो खो चुका था, वो पागल हो चुका था। विंग कह रहा था मैं पागल हो चुका हूँ, मैं पूरा पागल हो चुका हूँ, ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कैसे कंट्रोल करूँ अब खुद पे, मैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए कह रहा हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अब। मुझे किस करता है और विंग को छोड़ता है। आई वांट मोर। वांग जी जब ये सुनता है वो शॉक था, वो आंखें बड़ी करके विंग को देख रहा था। वांग जी तुम्हारी मीटिंग है कल, तुम्ही ने कहा था तुम्हें नहीं चाहिए। विंग जल्दी से अपनी शर्ट खोलने लगता है। वांग जी क्या कर रहे हो, मैंने कहा मुझे चाहिए, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। वांग जी श्योर, मैं तो चाहता ही हूँ। विंग पैंट खोलिए। वांग जी क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है। विंग वो हाँ का इशारा करता है। वांग जी ठीक है। वांग जी खोलता है। विंग शौक था पर उसे शर्म भी आ रही थी। वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, फिर नोज पे, फिर आइस पे, फिर से एक बार विंग को किस करता है लिप्स पे। फिर धीरे धीरे वो नीचे आ रहा था, विंग के नेक पे आता है, विंग की नेक पे किस करता है। वांग जी विंग के निपल्स को लिक और सक कर रहा था, पूरी तरह वहाँ पे फाइट कर रहा था। विंग लव को फाइट मत करिए हनी। वांग जी मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें बताया था मैं हेड टू टो तुम्हें लिक करना चाहता हूँ, सक करना चाहता हूँ पूरी तरह। फाइन, अब जो चाहे अब कर सकते हैं। वांग जी देखते विंग अब कंट्रोल कर नहीं पा रहा खुद पे। वांग जी को अच्छा लग रहा था और वो विंग को पूरा मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक क्लिक करता है, उसके पैरों पे, उसकी थाइस पे वो मार्क्स बना चुका था, उसके हाथों पे। विंग वो पूरी तरह बेड पे मोहन कर रहा था आज। वांग जी जब विंग की शक्ल देखता है उसे अच्छा लग रहा था, वो देखना चाहता था, वो कब से इसका वेट कर रहा था। विंग रुक क्यों गए हो, क्या देख रहे हो, करो। वांग जी
अबे तुम तो बहुत शेमलेस हो विंग, मैं शेमलेस हूँ और जो पहले करा था वो कौन था फिर? वांग जी विंग को कहता है पर अब तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे विंग, क्या क्या मतलब है आपका? वांग जी नीचे जाता है और विंग की नेवल पे लिक करने लगता है। धीरे धीरे वो और नीचे जाता है। विंग को शौक था पर वो खुद पर कंट्रोल करता है और वो रोकता है और कहता है क्या शर्माने की जरूरत है मुझे, मेरे ही तो पति है। वांग जी विंग के लेग्स को स्प्रेड करता है, उसे सेटिस्फाई कराता है और उसके बाद अब सुबह दिखाया जाता है। विंग वो बुरी तरह चिल्ला रहा था छोड़ दो मेरी मीटिंग है, मेरी मीटिंग है, छोड़ दो मुझे। वांग जी बिल्कुल नहीं, तुम देना जो आना चाहते थे अब आओ, तुम ही मेरे रूम में आए थे रात को, तुमने मुझे कराया था, अब मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नहीं रुकिए रुकिए स्टॉप, मुझे मीटिंग में जाना है। जी वो सेटिस्फाई होता है, वो रुकता है, विंग के ऊपर ले जाता है। वांग जी देखता विंग कितना थका हुआ है। वो बेड पे थे। विंग रूम की कितनी बुरी हालत हो गई। वांग जी इसकी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा, तुम्हें मीटिंग में जाना है ना, मेरी हालत नहीं है जाने की। वांग जी थोड़ी देर आराम कर लो फिर जा सकते हो। विंग पहले आप निकलिए बाहर। वांग जी हंसता और कहता ठीक है। विंग को बहुत तेज दर्द होता है, एक शार्प पेन जब वांग जी निकलता है। विंग के पेट में दर्द हो रहा था, स्टमक में दर्द हो रहा था, उसकी कमर बोल रही थी आज क्या कर लिया उसने। जी क्या हुआ? विंग कुछ नहीं, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। विंग नहीं, मुझे कमर में दर्द हो रहा है। जी दबाने लगता है और कहता है ज्यादा हो रहा है, जब मैंने रात को कहा था मुझे कमर में दर्द हो रहा है ऐसे मत करिए तब माने थे आप। ऊपर बिठा के कर रहे थे और पता नहीं कैसी कैसी पोजीशन में कर रहे थे। हाँ जी मुझे भी सब याद है, रात को तुम ही थे जो बोल रहे थे को और तेज करिए, चुप हो जाइए। हाँ तो अपनी अपनी याद नहीं है तुम्हें, मेरा सब कुछ याद है। तो आप सुबह सुबह लड़ना चाहते हैं ये सब करने के बाद? जी किसने कहा मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें और प्यार करना चाहता हूँ। मर जाऊंगा मैं इतने प्यार से, नहीं चाहिए मुझे अभी और प्यार। मीटिंग में जाना है और विंग उठता है और मैं बताइए मेरे करीब मत आना आप कुछ दिन। हाँ जी क्या, हमारी मीटिंग के बाद मुझे करने भी नहीं दोगे अब? 1 महीने तक बिल्कुल मेरे करीब मत आना, जान ले लूंगा मैं आपकी। रात भर मुझे इतना तड़पाया आपने। हाँ जी अब याद करते और कहते हाँ मजा बहुत आ रहा था, तुम्हारे एक्सप्रेशन तुम्हारी आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। लोगों लोगों मुंह बंद करिए, आप बहुत shameless है। हाँ जी हंसने लगता है और वो मीटिंग में जा पाए या ना जा पाए, हाँ जी तो उसे छोड़ने नहीं वाला है। तो क्यूरीज एफ यही खत्म होता है। जानती हूँ टाइम लग रहा है, पर क्या करूँ, मेरी जिंदगी मेरी तो बची ही नहीं है एग्जाम्स के लिए जैसे। पता नहीं कब एग्जाम खत्म होंगे। हाँ अभी थ्योरी खत्म हुए थे, अब प्रैक्टिकल शुरू हो गए। मेरी जिंदगी जिंदगी थोड़ी है, एग्जाम है। बच्चे भी यही बोलते हैं मेरी गली के, क्योंकि मैं उनके साथ अब खेल नहीं रही हूँ। किसी और की लाइफ मेरे से मैच करिए तो प्लीज जरूर बताना कमेंट में। और हाँ ये एफएफ कैसा लगा जरूर बताना। और हाँ मैंने एक नई स्टोरी लिखी है जो कि मैं परसों से स्टार्ट करूंगी क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। और ये स्टोरी मैंने अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए लिखी है जिन्हें पसंद नहीं है कि विंग और वांग जी को हर्ट हो। मैं एक फनी वे में ला रही हूँ एक टॉक्सिक स्टोरी। अब कुछ टॉक्सिक हो सकता है और कुछ एडवेंचरस हो सकता है। तो जल्दी मिलती हूँ इस न्यू एफएफ के साथ। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।